बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा द पिजन होल प्रिंसिपल एंड रमज़ी नंबर्स। पिजन होल प्रिंसिपल जो है, ये स्टेटमेंट इसकी ऐसे है कि जनरल हमारी डेली लाइफ में ये अक्रेंस और ऑब्जर्वेशन आते रहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो हैं वो 3 परिंदे हैं और उनको रखने के लिए पिंजरे जो केजेस हैं वो 2 हैं। अब कंपार्टमेंट्स में उनके हैं बनाए हुए आपने, तो आप क्या करेंगे, 1-1 हर एक में रखेंगे, लेकिन किसी एक में उनको आपको 2 को रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर मेरे पास 11 प्लेयर्स की चिट्स हैं, टीम्स हैं, तो मैंने उनके हर एक प्लेयर की एक चिट जो है वो 10 बॉक्स मेरे पास हैं, उसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर की जो नॉमिनेशन चिट है वो मुझे डबल करना पड़ेगी। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन जो है वो स्टेट करता है। उस तरह ये बुक पे आपके पास है, उसने कहा कि एटलीस्ट अगर ये आपको एक में 2 रखने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट जो है वो समझनी है कि पिजन होल प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है। इसको डबल पी कहते हैं, पीपी। जैसे आपने एपी पढ़ा, एमपी पढ़ा, एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसी तरह। लेट के एंड एन बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इफ़ एट लीस्ट के एन प्लस 1, के एन को मल्टीप्लाई करें, 1 उनमें ऐड करें, के एन प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एन बॉक्सेस। एन बॉक्सेस में उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन वन ऑफ द बॉक्सेस मस्ट कंटेन एट लीस्ट के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स। इन पर्टिकुलर, if at least n plus 1 objects are to be put into n boxes, then one of the boxes must contain at least 2 objects. कहते हैं इसका प्रूव आप कर सकते हैं इजीली। if no box contain k plus 1 or more objects, then every box contains at most k objects, that the total number of objects put into the n boxes is at most kn, kn होगा, contradiction है। पिजन होल प्रिंसिपल is also known as the Dirichlet-Dreyer principle। Dirichlet-Dreyer principle के नाम से भी इसको याद रखते हैं। after the German mathematician Peter G.L. Dirichlet 1805 to 1859, who had used it to prove some results in number theory में उसको यूज़ किया गया। पिजन होल प्रिंसिपल looks, it gives almost trivial, however we shall witness this and following। तो इस तरह से आपके पास ये एक तो ये मेरे पास एक इसका उसी तरह से प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। आगे एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में है एट लीस्ट अमंग एनी ग्रुप ऑफ 7 पीपल है मेरे पास, और देयर मस्ट बी एट लीस्ट 4 ऑफ द सेम जेंडर। उसमें से कहता है कि कम से कम 4 लोग एक ही जेंडर के होने चाहिए। तो वी ट्रीट 7 पीपल एज 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। देन क्रिएट 2 बॉक्स बनाते हैं, एक मेल का एक फीमेल का। तो एक में 3 आएंगे, एक में 4 आएंगे। सो 1 फॉर फीमेल अनदर। तो इसमें किया क्या है, 7 को 2 बॉक्स पे डिवाइड करते हैं। आंसर 3 ये देखेंगे आपके सामने, ये करके दिखाया मैंने कि ये आपके पास 7 को 2 पे करूँगा तो 3 आ जाएगा, और ये जो है वो 3 मेरे पास जो है वो k की वैल्यू है, और ये आपके पास जो है ये n की वैल्यू है। तो ये 7 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये नंबर 3 में इसको डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं आप। उसका भी रिव्यू आप कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। k 3 and n is equal to 2, so k plus 1 is equal to 3 plus 1 is equal to 4,
So there is at least 4 people among the group who are either male or female. तो कहता है ये ऑप्शन ऐसे हमारे पास हो सकता है. Among any group of 13 people, there must be at least 2 whose birthdays are in the same month. कहता है 13 बंदों का एक ग्रुप है और उसमें 2 बंदों की हर एक महीने में बर्थडेज हैं, तो टोटल महीने कितने होते हैं? 12. ठीक है जी. तो अगर एक जो है आपके पास वी हैव 12 मंथ्स एंड 13 बर्थडेज, तो एक एक रखेंगे, इसका मतलब 13 को लिख सकते हैं और 13 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो के एन की शक्ल में गोया ये चीज़ आपके पास जो है वो लिखी जा सकती है. एंड अगेन के इज इक्वल टू ये आपके पास के एन प्लस 1 एंड सो देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पीपल whose birthdays are in the same month. तो इस तरह से ये रिलेशन पैदा की जा सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो among any group of 300 people है and there are at least 9 who have the same birthday. और इसके सोल्यूशन में टोटल 300 है ना, आपके पास 360 है. 1 ईयर चूँकि आपके पास और के एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से के की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू 365. सो देयर इज ऑप्शन एट लीस्ट 9 हु हैव द सेम बर्थडे. सो जेंटलमैन, कंप्लीट एंड रीड द बुक विद पैशन and interesting way. So this is a new topic and create your interest, and so it is a very useful in the further areas in the higher level like graph theory. Combinatorics is also used in the area of graph theory, and some people in the MPhil they will do. So this is a new emerging areas which is as a subject graph theory. Okay, Allah Hafiz.